डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 26 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे सचिन पायलट एसआईआर अभियान की करेंगे समीक्षा। पायलट के दौरे के पहले जारी हो सकती है जिला अध्यक्षों की लिस्ट। बिलासपुर में फर्जी इकरारनामा में 40 लाख की ठगी, बैंक में बंधक मकान बेचा। सरकंडा पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। सुकमा में 48 लाख इनामी, 15 नक्सली समर्पित। बटालियन नंबर 1 के 4 नक्सली भी शामिल। संगठन के सबसे मजबूत बटालियन के सदस्य आत्मसमर्पित। $200 यूनिट छूट पर कांग्रेस का ऊंट वाला प्रदर्शन। बिजली बिल योजना के खिलाफ कांग्रेस की अनदेखी मुहिम। दुर्ग में कांग्रेसियों ने ऊंट संघ किया विरोध। और रेल मंत्री ने बेस्ट यूपी के लिए की घोषणा। दिल्ली बागपत सहारनपुर रेलवे मार्ग होगा विकसित। मार्ग पर पड़े वाले स्टेशनों का होगा डेवलपमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। बात करते हैं खबरों की। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2025 से जिले में धान खरीदी व्यवस्थित रूप से शुरू हो गई है। वहीं गनियारी धान केंद्र में किसान टोकन काटकर धान बेच रहे हैं। वहीं दयाराम यादव और विश्राम प्रसाद कौशिक ने कुल 58 क्विंटल धान बेचा और समय पर भुगतान मिला। वहीं किसानों ने बारदाने की उपलब्धता, तौल में पारदर्शिता और तेज प्रक्रिया की सराहना की है। वहीं कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा ने खेती को मजबूत किया। अब किसान खेती को जोखिम नहीं बल्कि उन्नति का आधार मानती है। वहीं कुल 1200 किसान पंजीकृत हैं और 900 क्विंटल खरीदी हुई है। मेरा नाम दयाराम यादव है, ग्राम बेटुकरी में रहता हूँ। गनियारी धान मंडी में धान लेकर आया हूँ। मेरा धान 18 कुंटल आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम विश्राम प्रसाद कौशिक, ग्राम चोरभट्टी कला का निवासी हूँ। मैं धान लेकर के आया हूँ अपने 80 क्विंटल, जो कि मेरे को लाने के तुरंत पश्चात बारदाना मिल गया और कोई परेशानी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। कोरिया जिले के कंचनपुर ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि साल 2022 में टंकी, पाइपलाइन और घर घर नाले तो बना दिए, लेकिन 3 साल बाद भी एक बूंद पानी नहीं पहुंचा पाए। आपको बता दें कि ग्रामीण आज भी कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं शिकायतों के बावजूद विभागीय कार्रवाई कागजों तक सीमित है और ग्रामीणों ने अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। बहुत दिन हो गया भैया, पानी नहीं आया। 3, 4, 5 साल हो गए, 5 साल ऊपर हो गए, पानी नहीं आया। नहीं कोई तो लगाई भैया तभी बस। अधिकारी हैं, सरपंच को बताएगा? वो तो खुद देख रहे हैं। अच्छा, वो भी नहीं किसी कहते। पानी को कैसे से आप लोग का यूज़ करते हैं? कहाँ से लाते हैं? नल से लाते हैं। किसके? भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर नक्सलियों के प्रति रुख को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिड़मा जैसी नक्सली की मौत को कांग्रेस के नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि और शहादत कहकर पेश करना चिंताजनक है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नक्सलियों के संरक्षण में जनजातीय क्षेत्रों में विकास नहीं करना चाहती है, जिससे आदिवासी और मूलभूत सुविधा से दूर रहे। उन्हें कहा कि इस रवैये से शहीद कांग्रेस नेताओं, सुरक्षा बल और निर्दोष आदिवासियों के परिवार को पीड़ा बढ़ी है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नक्सलियों की समाप्ति, उनके खात्मे का संकल्प लिया था, उसकी सिद्धि की ओर हमारे देश
के साथ साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। निश्चित ही बहुत सारे नक्सली नेता मारे गए या पकड़े गए या समर्पण कर दिए। यह सरकार के प्रति विश्वास को भी दिखाता है कि किस प्रकार से नक्सली समर्पण करके भी विकास के रास्ते मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। लेकिन जब से हिड़मा मारा गया है उसके पहले से ही इस प्रदेश में ही नहीं देश में कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस किस नीति के साथ है। आज हिड़मा के मारे जाने के बाद चाहे कृति मांझी हो जिनकी महासचिव है यूथ कांग्रेस की, या फिर इनके पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री दिग्विजय सिंह हो जो नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं, सोनी सोरी की वीडियो को क्लिप करते हुए लाल सलाम लिखते हैं, वो हिड़मा जो 435 से 36 हत्याओं में डायरेक्ट रूप से शामिल है और जो 25 तारीख झीरम घाटी हत्याकांड है जिसमें इनके शीर्ष नेतृत्व के सारे लीडर मारे गए थे, जिसमें शहीद महंत कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, ये सारे कांग्रेस के लीडर मारे गए। जिस दुर्ग कलेक्ट्रेट में आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आईटी पार्क के विकास को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आईटी पार्क बन जाने से दुर्ग के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और बाहर पलायन की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं समारोह में महापौर अलका बागमा और कलेक्टर अभिजीत सिंह भी मौजूद रहे। महापौर ने बताया कि एमओयू का उद्देश्य आईटी और उभरती तकनीकी के विकास, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल विकास के लिए साझा प्रयास करना है। इस पहल से दुर्ग को नई तकनीकी हब के रूप में उभरने की संभावना है। चुनाव घोषणा पत्र हम कहे थे कि दुर्ग में आईटी पार्क खोलेंगे और लाखों जो इंजीनियर्स हैं जो घर से बाहर, अपने गांव से बाहर, अपने शहर से बाहर, अपने राज्य से बाहर, जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, उनका एक सपना था अगर आईटी पार्क दुर्ग भिलाई में हो जाए तो जो अपने माँ पिता, अपने परिवारजनों से दूर बच्चे हैं उनके अपने मूल निवास में एक नौकरी का एक बड़ा वो मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा और बाहर जाने की जरूरत है। और लगातार प्रयास किए 35 कंपनियां एमयू कर रही है और बहुत जल्द इस महीने के अंत तक आईटी पार्क चालू हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं दुर्ग शहर को और धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे शिक्षा मंत्री को कि उन्होंने हमारे दुर्ग शहर में आईटी पार्क लेके आए हैं। और युवा जो हमारे यहाँ से पढ़ाई करके बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में, मुझे लगता है कि यहाँ ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। आईटी पार्क जो दुर्ग में आज आ रहा है, ये राज्य का अपना पहला आईटी पार्क है जो इस तरह से आ रहा है। इस आईटी पार्क में आईटी और आईओटी संबंधित जो भी रोजगार हैं, अवसर हैं, वो सब यहाँ पे रहेंगे। कंपनियां हैं, करीब हम 100 कंपनियों को इस आईटी पार्क में, जो आईटी पार्क की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उसमें 100 कंपनियों तक आ सकते हैं। 35 कंपनियों ने अपनी सहमति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सूदखोरी मामले में गिरफ्तार वीरेंद्र सिंह तोमर विवाद एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बघेल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं और सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि लगातार सामने आ रहे नए खुलासे प्रशासनिक मशीनरी की विफलता को दिखाते हैं, जबकि संवेदनशील मामले में जांच की रफ्तार भी बेहद धीमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की निष्क्रियता से जनता का भरोसा टूट रहा है। बघेल ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़ा मामला है। सिंह तोमर के साथ जो हुआ है, उनको क्या धाराओं में केस लगा है, वो पुलिस सरकार है, वो अपना कार्य करे। अगर वो अपराध किए हैं तो पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अमानवीय बर्ताव किया गया, बर्बरता दिखाया गया, वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति में ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि घसीट कर किसी को लाया जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति में बिल्कुल नहीं है। और करुणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत जी,
उन्होंने स्पष्ट इसी बात को भी कहा है और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। और छत्तीसगढ़ को किस ओर ये ले जा रहे हैं ये समझ से परे है। यूपी बिहार बना रहे छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार, जो बिल्कुल सरासर गलत है। और आप अगर खाली रायपुर में लेंगे तो रायपुर में ऐसे 50 लोग मिल जाएंगे जो सूदखोरी का व्यापार कर रहे हैं। तो क्या सरकार सबके परिवार के साथ इसी तरह व्यवहार करेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से। सिंह तोमर। दिव्यांग छात्रों के लिए आम नागरिक मंच ने बड़ी पहल करते हुए हाई स्कूल और महाविद्यालय आने जाने के लिए ऑटो की निःशुल्क सुविधा शुरू की है। अब तक आवागमन में दिक्कत झेल रहे बच्चों और इस सेवा के जरिए आसानी से स्कूल पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में एसडीएम लिंगराज सिदार, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव, चैम्बर के प्रदेश अध्यक्ष पंकज जैन और विजय इंग्लिश मीडियम के संजय सेंगर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों को तिलक लगाकर ऑटो में बिठाया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि नई सुविधा से दिव्यांग छात्रों के चेहरों पर खुशी साफ झलक उठी। हम लोग जब भी विकलांग नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों को देखते थे, बहुत कष्ट होता था कि इनको स्कूल विद्यालय जाते समय तो एक प्रेरणा मिलती थी कि इनके लिए कुछ किया जाए। इस बीच में हमारे सराफत जी हमारे बीच में आए, बोले कि इस कार्यक्रम को करना है। तो हमें एक बहुत सारी एनर्जी मिली, बोलते हैं ना, और प्रेरक का काम किया हमारे सराफत जी ने। और जिस दिन से चर्चा हुई, सराफत जी ने लोगों को जोड़ा। आम नागरिक मंच इसमें एक बैनर था जो कार्यक्रम करता था जनहित का, उसको लेके हम लोगों ने जन सहयोग से चर्चा की कि हम ये जो कार्य करना चाह रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जाने में जिन्हें कष्ट होता है विद्यालय और महाविद्यालय में, तो क्यों ना जन सहयोग से किया। हम लोग जब भी अंबिकापुर के नवापारा चर्च के पास रात करीब 9 बजे चल रहे सड़क निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ठेकेदार के कर्मचारियों से गाली गलौज करते नजर आए। आपको बता दें कि मौके पर उनके साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। घटना सामने आने पर वर्तमान महापौर मंजूषा भगत ने इसे अशोभनीय बताते हुए कहा कि 10 साल तक महापौर रहने के बाद भी छोटे कर्मचारियों को गाली देना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने तंज किया कि लोगों का इलाज करने से पहले डॉक्टर साहब को खुद अपना इलाज कराना चाहिए। मंजूषा भगत का कहना है कि नगर निगम में तेजी से चल रहे विकास कार्य को देखकर पूर्व महापौर बौखला गए हैं और इसीलिए कर्मचारियों पर भड़क रहे हैं। ना मटेरियल में दिक्कत है, ना ही जो शुरुआत किए हैं उसमें दिक्कत है। हम लोग इसलिए काम को रोके हैं क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये नवापारा चौक है, जो मेन रोड आकाशवाणी से जो निकला है करताराम जी की ओर, उधर पे 5 इंच का रोड बन रहा है। और वहाँ से जैसे ही नवापारा चौक की ओर आप आएंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिपेयरिंग किया जा रहा है। रिपेयरिंग भी किया जा रहा है, सील कोट किया जा रहा है। तो ये देखिए आधे रोड में किया जा रहा है, ना तो गिट्टी हटा है, ना उधर का बालू हटा है, ना तो सफाई हुई है। तो माने आधा एरिया क्या बोला जाए कि क्या बीजेपी के वोटर हैं और उस पार में कांग्रेस के वोटर हैं, और कांग्रेस जन यहाँ पे खड़े हैं और इस काम का हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं नगर निगम से कि जो 5 इंच का रोड बना हुआ है पूरा वहाँ तक बनना चाहिए। और माननीय मंत्री जी से भी बोलना चाहेंगे, चूँकि वो यहाँ के विधायक हैं, इस तरह का पक्षपात ना करें। इस तरह का भी काम भाजपा को नहीं करना चाहिए कि महामहिम के आने पे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ग्राउंड तक ये लोग रोड बनाए और उधर के लोग धूल खाते रहें। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नगर निगम कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, इस टाइप का गाली गलौज उचित है क्या? ये कि पूर्व महापौर को, वो 10 साल महापौर यहाँ नगर निगम में रहे हैं और इस टाइप का शोभा नहीं देता है। उनको तो समाज में रहने लायक हैं, एक अच्छे नकाब ओढ़ के घूम रहे हैं और इस टाइप का छोटे छोटे कर्मचारियों को गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। ऐसा तो उनके संस्कार में विहीन दिखता है। मुझे उचित नहीं लगता है किसी भी व्यक्ति को इतना गाली गलौज करना।
खबरों में फिलहाल के लिए बस उतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।